युवा पीढ़ी समझदार हो गई है, अखंड हिंदू राष्ट्र और संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ में आगे बढ़ेगी। तुम चांद पे ना पहुंच पाए, लेकिन अपने झंडे पे चांद और तारे छापने से कोई चांद पे नहीं पहुंचता है। लेकिन क्या लगता है, जैसे उसमें बताया गया कि जन्नत में जाओगे इस तरीके का काम करते हो तुम, तो वहाँ 72 हूरें मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। जब आदमी जाएगा तो औरतें वहाँ पे हैं कहाँ? बरगलाने की तो बात हुई ना। तो यही तो देश के लोग समझा रहे हैं कि ये बरगलाने के सिवा इनका कोई और नैरेटिव हो नहीं सकता। ये केवल नैरेटिव है अपनी पीढ़ी को गुमराह करने का, और ये गुमराह करने के नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। कैसे रोका जाए? नहीं, एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें जन्नत में मिलेंगी, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बुरे कर्म करने से जो दोजख में भेजे जाओगे, जहन्नुम में भेजे जाओगे, वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? मैं एक बात बता दूं भाई, अगर नस्लों को सुधारने का या उनके भविष्य को अच्छा बेहतर भविष्य देना चाहते हो, तो केवल आप लोग जन्नत की 72 हूरों को छोड़कर उस दोजख की, उस नरक की, उनको भी बताओ ना, जिससे पीढ़ी सुधर सकती हो। लेकिन तुम सुधारने का काम नहीं करते हो, तुम बिगाड़ने का काम करते हो, और वही फिर उसके बाद आतंक के रास्ते पर चलते। और क्या है, आप कश्मीर देख लो, कश्मीर के अंदर नरसंहार हुआ, बंगाल में हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, ये सब क्या है? क्या है ये? मतलब हम नहीं मानेंगे तो काफिर कहलाएंगे? तुम्हारे बाप दादा पहले से बैठे हैं, तुम 1400 साल पहले आए, हमारे राम 5000 साल पहले का आज भी क्या रखा हुआ है? राम सेतु। आप बात करते हो अपने की, आप अपने के साक्ष्य दिखाओ। हम कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ खोद लो, जहाँ शव मिल जाए वो तुम्हारा, जहाँ शिव मिल जाए हमारा। आ जाओ एक बार पूरी दुनिया में खुदाई कर लो। आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी खुदाई में मस्जिद मिली हो, ऐतिहासिक प्राचीन, कभी देखा है? भारत के अंदर देखो, भाईचारा, नीचे से हिंदू होगा, नीचे से हिंदू, ऊपर से मस्जिद का आकार है। कहाँ पे? आप देख रहे हैं ना, भारत के अंदर ये भाईचारा है। मतलब नीचे हिंदू मंदिर है और ऊपर टोपी बना दी। ये कहाँ तक चलेगा? ये सब नहीं चलेगा। भारत के अंदर बहुत जल्दी युवा पीढ़ी समझदार हो गई है, अखंड हिंदू राष्ट्र और संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ में आगे बढ़ेगी। जो मौलाना बैठ के टीवी डिबेट पे बकवास कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने 25 करोड़, बांग्लादेश के 25 करोड़ और भारत के मुसलमान 25 करोड़, जब ये 75 करोड़ हो जाएंगे, 250 से ज्यादा जब सीटें हो जाएंगी, मुस्लिम प्रधानमंत्री देंगे, तो क्या भाई यहाँ देश के अंदर जो 125 करोड़ बैठे हुए हैं, 100 करोड़ ये झक मारने को बैठे हुए हैं? भाई आपको मेरी बात को समझना होगा। ये मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 1947 में इन्होंने अपनी मर्जी से, अपने ही वोट से, अपने चुनाव से पाकिस्तान का निर्माण करवाया। पाकिस्तान का निर्माण करवाया ना। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री बन रहा है, जो राष्ट्रपति बन रहा है, जो जनरल बन रहा है, वो कौन है? मुस्लिम है ना। तो तुमने वहाँ मुस्लिम बना के कौन से झंडे गड़वा लिए? तुम चांद पे ना पहुंच पाए, लेकिन अपने झंडे पे चांद और तारे छापने से कोई चांद पे नहीं पहुंचता है। तुमने वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया तो कटोरा ही हाथ में आया है। क्या लगता है, ऐसी पिक्चरें रिलीज होनी चाहिए? बिल्कुल रिलीज होनी चाहिए। अभी आप केरला फाइल छोड़िए, अभी तो अजमेर फाइल, दिल्ली फाइल, और उसके बाद अलग अलग प्रांतों की फाइल। क्यों? भारत के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे राज्य हो चुके हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अजमेर वाले मुद्दे पे अगर आएंगे तो जिस तरीके से 100 लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उन तमाम मुद्दों को कहा गया। अब वहाँ के मौलाना कह रहे अगर हम दरगाह को पिक्चर में दिखाया गया तो हम बवाल कर देंगे। अरे एक बात सुनिए, मौलाना साहब की बात बता दूं, वो अजमेर के चिश्ती साहब, वो कह रहे हैं कि लड़की ही चीज ऐसी होती है। अरे शर्म करो मौलाना हो, चिश्तियों, तुम अजमेर की दरगाह पर बैठ के क्या बोल रहे हो कि लड़की औरत चीज ही ऐसी है जिसका भी मन बहल जाए। तुम्हारा बहलता होगा अपनी बहनों को देख के, हमारा नहीं बहलता है। और तुम जैसों को बहलाना फिर हमें भी आता है। ये दरगाह, ये मौलाना है, ये काय के मौलाना है? ये काय के मौलाना? शिक्षा ही गलत दे रहे हैं। जो महिला का सम्मान न करता हो, दरगाह चिश्ती है, अजमेर दरगाह का, बड़े आराम से कह रहा है कि स्त्री लड़की चीज ही ऐसी होती है। चिश्तियों पे मुकदमा चल, इनके खानदान के 3 चिश्तियों पे चल रही है ना। मैं सबसे पहले हिंदुओं को आगाह करना चाहता हूँ कि इन कब्रिस्तानों पे जाना छोड़ दो। हमारे पास इतने देवी देवता हैं, जो मुर्दे वहां पर गले सड़े हुए पड़े हुए हैं, उनके ऊपर पतासे फूल क्यों चढ़ाते हो? छोड़ दो। आज अजमेर के अंदर हिंदू जाना छोड़ दे, वहाँ के चिश्ती जो मौलवी हैं वो कंगले और भिखारी हो जाएंगे। मुसलमान तो ये कहते हैं हमारे मजहब में किसी दरगाह को मानना हराम है।
तो हराम है, तो क्यों आप उसके ऊपर जाते हो? हिंदुओं सुन लो कि अगर तुमने उनके ऊपर जाकर के उनकी चादरें चढ़ाई और फूल पतासे चढ़ाए, कल को तुम्हारी ही नस्लें गोल टोपी पहन के नमाज पढ़ेंगी। क्या लगता है ऐसी पिक्चरें वाकई रिलीज होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको मैं बता दूं 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, एक बात बताओ, हम लोग कब तक सामना नहीं करेंगे ऐसी 1947 में ऐसे हरकतों का? हम लोग कब तक हिंदू मुस्लिम भाई बनकर सेकुलर बनकर बैठे रहेंगे? हमारा हो जाए तो हम जब हमारे देश के अंदर नरसंहार हुए हैं, हमारे देश के अंदर हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं, तो हम लोग क्यों सामना नहीं करेंगे? डर तुमको होगा, तुम्हारी राजनीति चलती होगी, लेकिन हमारी नीति राष्ट्र की थी और महिला रक्षा की थी। तुम लोग अत्याचार करोगे, फिल्में आएंगी तो समाज को सामना करना ही पड़ेगा। क्या था और क्या है और क्या दिखाया जा रहा है, अब आप लोग धोखे में नहीं रख सकते, क्योंकि फतवों की जरूरत तुमको पड़ती होगी, क्योंकि तुम्हारा समाज आज भी अशिक्षित है। लेकिन भारत के सनातनी शिक्षित हो चुके हैं और अपने धर्म को, राष्ट्र को पहचानते हैं, अपने ग्रंथ को जानते हैं और तुम्हारी मंशा को पहचान चुके हैं कि तुम लोग जिस प्रकार नारे लगाते हैं ना, ये हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, अरे आ जाना देख लेंगे। तुम्हारे मुगल, तुम्हारे बाप कब्र खुदवा गए, लेकिन ले ना पाए हिंदुस्तान। 800 साल नकेल कसियत तुम्हारे बाप दादाओं में, तुम भी आजमा लेना, देख लेंगे तुमको भी, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। तो देखिए, बात थी अजमेर को लेकर के नई पिक्चर 72 हूरे को लेकर के पिक्चर आ रही है, लेकिन देश का आम आदमी इसको किस तरीके से देखता है, क्योंकि एक तबके ने पूरी तरीके से कह दिया, विपक्षी दल भी इसमें आगाह करने आ गया कि ऐसी पिक्चरें रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है सांप्रदायिक सौहार्द फैला सकती है। लेकिन आम जनता ये बात कह रही है कि ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए ताकि तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।